बोलो हलषष्ठी माता की जय। राजेश व्यास चैनल में आप सभी का स्वागत है। हलषष्ठी माता के व्रत की कथा हम सब रसपान कर रहे हैं। आइए दूसरे अध्याय की कथा हम सब रसपान करते हैं। नारद जी ने दूसरे अध्याय में देवकी माता को कथा का वर्णन करते हुए सुनाया। आवंती नाम के नगर में एक संपतलाल नाम का व्यक्ति रहता था। इसकी दो पत्नी थी, दोनों के नाम थे रेवती और मानवती। जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और इधर रेवती का कोई संतान नहीं था, पर मानवती के सुंदर दो पुत्र थे। रेवती मन में ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी, मेरा संतान नहीं है पर मानवती का संतान है। ऐसा विचार करके रेवती एक दिन छलपूर्वक मानवती से कहने लगी कि तुम्हारे गांव से कोई संदेश देने वाला आया है बहन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बड़ी खराब है, तुम जाओ और जा करके अपने पिताजी को देख करके आओ। अब रेवती विचार करने लगी, पिताजी का तबीयत खराब है तो मुझे जरूर जाना होगा। ऐसा विचार करके अपने दोनों संतान को रेवती के पास में छोड़ करके मानवती अपने पिता का दर्शन करने गई। और जैसे ही गांव के समीप में पहुंची तो पिताजी दरवाजे में बैठे हुए थे। पिताजी पूछने लगे, बेटी तो यहाँ कैसे आ गई? तो मानवती कहने लगी, पिताजी मैं सुनी हूँ आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर आप तो यहाँ बढ़िया बैठे हैं। तो उनके पिता कहने लगे, बेटी जरूर तुम्हारे साथ में कोई छल हुआ है। आज माता हलषष्ठी का व्रत है, पूजा है, इसलिए तो यहीं पे रह करके माता हलषष्ठी का व्रत कर, पूजा कर, जिनके प्रभाव से तुम्हारे संतान के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। मानवती वहीं पे विधि पूर्वक माता हलषष्ठी का व्रत करने लगी। माता से निवेदन करने लगी, माँ मैं अपने दोनों संतान को छोड़ करके आई हूँ, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए, संकट ना आए, आप रक्षा करना, आप तो सबका कल्याण करने वाली हो। पूजा करने के बाद मानवती वहीं माता का ध्यान करने लगी, आराधना करने लगी। और इधर रेवती उनके दोनों बच्चों को मरवा करके जंगल में फेंक दी। शाम के समय जब मानवती अपने घर की ओर आई, उनके दोनों बच्चे जंगल में खेल रहे हैं। खेलते हुए इनको देख करके आश्चर्य में डूब गई और पूछने लगी, बेटा तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तब दोनों बच्चे कहने लगे, माँ रेवती माता ने हमें मार के यहाँ फेंक दिया था, पर एक देवी माता आई और आकर के हमको यहाँ जीवित कर दी। मानवती समझ गई कि ये सब माता हलषष्ठी की कृपा है। दोनों बच्चों को लेकर के मानवती जब अपने घर में आई तो रेवती आश्चर्यचकित हो गई। जो बच्चे मर गए थे वो जीवित कैसे हुए? वो पूछने लगी, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तो मानवती कहने लगी, ये माता हलषष्ठी की कृपा है, उनके ही आशीर्वाद से मेरे दोनों संतान पुनः जीवित हो गए। तुम भी अगर माता हलषष्ठी का व्रत पूजन प्रेम पूर्वक करोगी तो तुमको भी सुंदर संतान मिलेगा। आज रेवती मन में विचार करने लगी, माँ मैं भी छल को त्याग के, कपट को त्याग के आपकी आराधना करूंगी, पूजा करूंगी। आने वाले समय में रेवती विधि पूर्वक माता हलषष्ठी का व्रत की, पूजा की, अपने जीवन से छल को त्याग के, ईर्ष्या को त्याग के, जलन को त्याग के माता की भक्ति की। और आने वाले समय में रेवती का भी सुंदर संतान हुआ। जिस प्रकार से रेवती का सुंदर संतान हुआ, वैसे ही जिन माताओं का संतान नहीं है, माता हलषष्ठी की कृपा से उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए माता हलषष्ठी का व्रत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ईर्ष्या का भाव त्याग करके माँ की भक्ति करनी चाहिए। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। ये हलषष्ठी माता इति हलषष्ठी माता व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। तीसरी कथा श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल राजेश व्यास जी इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और माता का ध्यान करें। बोलिए हलषष्ठी माता की जय।